नमस्ते दोस्तों, एग्जाम टाइटन पे आपका स्वागत है। और ये वीडियो रिगार्डिंग ट्रेड के लिए बनाई जा रही है। जो कैंडिडेट ट्रेड में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और इम्प्रूव कैसे करें। अब ट्रेड में प्रॉब्लम ये होता है कि आप ट्रेड में आपको अच्छे स्कोर करना होता है। ट्रेड में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। फॉर ALP CBG 2, तो मैं ALP CBG 2 के लिए ये वीडियो मोस्टली डेडिकेटली इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए मैं बना रहा हूँ। और आपका जो भी ट्रेड हो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके रिलेटेड टेक्स्ट बुक पर टेस्ट के हिसाब से एनालाइज करके आपका बता दूंगा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे स्कोर कम समय में स्कोर अच्छा करें। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको 10 से 12 चैप्टर में बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इनका टेस्ट मैंने देखा है और इनका एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ ये पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के समय। और आप अभी 10 से 15 दिन में इन चैप्टर को कर लेते हो तो आप उन लोगों से आगे हो जाओगे जो अभी ट्रेड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप वही चैप्टर पर स्कोर करो, वही चैप्टर पहले स्टार्ट करो जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जिससे आप आराम से 35 नंबर ये चैप्टर से कर रहे हो तो आप 35-36 नंबर इजीली कर सकते हो। और अब आपको अपने मेरे इस चैनल पर डेली टारगेट बेसिस के हिसाब से आप फॉलो करते रहो और आपके स्कोर और ज़्यादा आ जाएंगे। पर मैं उन चैप्टरों को पहले बता देता हूँ जो लोको पायलट CBG 2 इलेक्ट्रीशियन के लिए आ रहा है। जो ट्रेड में जो इलेक्ट्रीशियन का आएगा वो चैप्टर में हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको कम समय में आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा। चलो देखो, इफ़ यू ट्राई टू विन, यदि आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो तो आप फिक्स है कि आप जीतोगे, विन करोगे। यदि आप ट्राई ही नहीं करोगे तो फिक्स है कि आप लूज़ हो गई, हारोगे। यदि आपने ट्राई ही नहीं किया तो फिक्स है हारना ही है। या तो ट्राई कर ही लो, इससे अच्छा कि आप विन हो जाओ। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं इलेक्ट्रीशियन वाले को इलेक्ट्रीशियन के लिए उन 12 टॉपिक या 10 टॉपिक बता देता हूँ जो आपको 25 प्लस स्कोर करने में 30 प्लस स्कोर करने में, जो पिछले बार मैंने एनालिसिस किया है किन चैप्टरों में ज़्यादा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। इन चैप्टरों को आप पढ़ते हो तो कम समय में अच्छे स्कोर कर दोगे। तो ये 10 से 12 दिन का आपका शेड्यूल होना चाहिए जो ट्रेड के लिए पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। पहला चैप्टर ये है आपका इलेक्ट्रीशियन का। नोट करो, कॉपी निकालो और नोट करो आप ही। पहला टॉपिक मैं बता देता हूँ जो आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, जो आप पहले से साइंस में पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें क्या होता है आपको न्यूमेरिकल वगैरह करना होता है, क्योंकि इसमें से मैंने देखा 2 से 3 क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्ट में और 2-3 शिफ्ट में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ओम्स लॉ से मैंने देखा कि 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और आपके थर्ड चैप्टर में बता रहा हूँ जो आपको ट्रांसफार्मर से मैंने देखा 4 से 5 क्वेश्चन आते हुए हर शिफ्ट में। ये उन चैप्टर से, ये 3 चैप्टर आप पहले लिख लो कॉपी में। इन चैप्टर को आपको पहले करना है, सिवाय आपको 100 या 200-300 लेक्चर देखने के लिए किसी भी पेड कोर्स का। और ये रहा फोर्थ ओम्स KVL KCL से सीरीज और पैरेलल सर्किट। जो पैरेलल सर्किट से मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे आपके आते हुए हर शिफ्ट में, रिपीटेड थे ये केवल KCL वाले कॉन्सेप्ट पे। और आपके कुछ ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे केवल KCL हो गया, AC मोटर, DC मोटर। इससे आपके हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 4 से 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं हर शिफ्ट में आपके। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, क्या बोलते हैं आपको, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से मैंने देखा हर शिफ्ट में। इजी चैप्टर है ये। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग चैप्टर से आती है, तो ये आपको करना है कम से कम
ये 30 से 40 मिनट की वीडियो मिल जाएगी आपको, जिससे आप ये चैप्टर आराम से कर जाओगे। और मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इजी है आपके लिए स्कोरिंग के लिए। और ये सब टॉपिक आपको पहले गो थ्रू कर जाना है, फिर मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है उन चैप्टरों से, वो बाद में करना है। पहले ये सारे टॉपिक करने के बाद मैं डेली टारगेट चला रहा हूँ आपके लिए। जुड़े रहो टारगेट सीरीज में, कम से कम आपको 80+ स्कोर मैं दिलवा दूंगा आपको। और ट्रेड में आपको कम से कम डेली टारगेट फॉलो करोगे 35 आराम से ला दोगे, मेरा ये गारंटी है 100%। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फाइनल। आपको कभी गिव अप नहीं करना अपने लाइफ में, आप जहाँ भी हो बेहतर हो। आप ये देखो कि पहले आप क्या थे और अभी अब क्या हो, और आप इम्प्रूव कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो मुझे 100% कंफर्म चांस है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, डेली आप एक जो वॉरियर लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो आप सबसे बेस्ट हो। और आई थिंक यू आर द वन ऑफ द बेस्ट फाइटर। इस टाइम आप पक्का एग्जाम क्रैक करोगे और अच्छे स्कोर के साथ। और मुझे जहाँ तक पता है आपका भी स्कोर 80+ ही आएगा। आपने डेली टारगेट फॉलो किया, डेली आपने लेक्चर्स अटेंड किए, डेली में जो टारगेट बताऊंगा कौन कौन चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, वो करते हो, डेली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, अच्छे स्कोर इंप्रूव होंगे। और आप बिलीव करो मुझ पर कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बाकी आपका जो भी ट्रेड है आप बस कमेंट करके बता दो, तो मैं उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो में कवर कर दूंगा। उनकी पहले ये बारे जो मैंने जितने भी चैप्टर बताए, इन चैप्टर को पहले करने के बाद तब आपको बाकी अपने जो भी मास्टर का कोर्स लिया है, जो भी आपके फलाने टीचर हैं, जितने भी बढ़िया टीचर हैं, इन चैप्टर करने के बाद ये है आपके 30 नंबर वाले इलेक्ट्रीशियन के, ये है 30 नंबर वाले। बाकी जितना चैप्टर है वो सिर्फ आपको पढ़ना है, लिखना है कॉपी में, और मार्क्स ये है आपके 30+ वाले। अब बाकी जितना आप चैप्टर पढ़ो वो आपके ऊपर है। ये आप कम से कम 30 नंबर ला देंगे ये चैप्टर पढ़ लोगे तो। बाकी आप जितना भी पढ़ो, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। आपका स्ट्रेटजी जो भी हो, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। सबका अपना अपना एक होता है स्ट्रेटजी, रणनीति होता है करने का, एग्जाम क्रैक करने का। मैं इस समय होता तो मैं यही करता, पहले उन चैप्टर को हाईलाइट करता जो हाई स्कोरिंग है, और डेली एक टारगेट मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आप वाइंड अप रहो अपने आप हिसाब से, और तैयारी एक अच्छे जोर से करो। क्योंकि आप टारगेट पे ना रह के अपने से करते हो तो एक आप मतलब कि डाइवर्ट हो जाते हो। मतलब 2 घंटा पढ़ना है, फिर अब कल पर 3 घंटा, फिर परसों पढ़े ही नहीं। तो एक कंसिस्टेंसी एक टारगेट पर ही आती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, लग जाओ, इस बार मौका है। अगले बार वैकेंसी कम होगी, उससे अगले बार और वैकेंसी कम होगी, तो ये डर होना चाहिए। ये रेलवे 12 मौका नहीं देगा। आपको पता है CBT 2 आपको इस बार निकलने वाला है, तो अभी लग जाओ, टाइम फिर दोबारा नहीं मिलता। और इससे आगे जैसे रेलवे हो बोर्ड आएगा तो उसका पैटर्न अलग हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने का क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे, दिन पर दिन क्वेश्चन का लेवल वैरायटी बढ़ेगा, वेटेज बढ़ेगा, चैप्टर के नए क्वेश्चन आएंगे, नए कॉन्सेप्ट आएंगे। तो आप फिर अभी नहीं कर पाओगे तो आगे जाके फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अभी कंसिस्टेंट हो गए तो अभी रिजल्ट आ जाएगा। 10 साल बाद कंसिस्टेंट हो गए, 10 साल बाद रिजल्ट आएगा। पर कंसिस्टेंट जब भी रहोगे तभी रिजल्ट आएगा। दैट्स इट ब्रो, थैंक्स ब्रो। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, एग्जाम टाइटन को सारे दोस्तों को शेयर करो, सब जुड़ो और मिल के फोड़ो। मुझे पता है आप फोड़ सकते हो।